अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। बहुत दिनों बाद ये टॉपिक को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी कोई ख़ास अपडेट थी नहीं जिसकी वजह से इतना डिले हुआ हमारी नेक्स्ट अपडेट आने में। अब हमारे जो व्यूअर्स थे, जो हमारी इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से हमें फ़ॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे हमारी दीगर वीडियोस पर। तो उनके इसरार पर ये वीडियो बनाई जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वो काफ़ी क्यूरियस थे, पूछ रहे थे कि क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है और क्या मुस्तकबिल है। तो इसमें बताते चलें आपको कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 2019 के जो सेकंड एनुअल्स थे, यानी कि एलएलबी 3 साला प्रोग्राम जो कि 18 से 21 का बैच है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने इसके 2019 फर्स्ट एनुअल्स तो ले लिए थे कुछ 3 4 5 माह के डिले से, यानी कि जो 2020 की शुरुआत में हुए थे। तो उसके बाद जो 2019 के जो सेकंड एनुअल्स थे, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले आया और वो एग्ज़ाम अब फाइनली हो गए हैं 2022 में। अब सिनेरियो ये है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया था। अब कानून के मुताबिक देखा जाए तो 2019 के सेकंड एनुअल्स हो गए हैं और उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब इसके पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी शामिल था इन एग्ज़ाम्स को करवाने के पीछे। गवर्नर साहब का भी उसमें रोल था, लाहौर हाई कोर्ट का भी उसमें रोल था और काफ़ी जो है वो फोरम्स पर इस बात को कोशिश किया गया था कि ये एग्ज़ाम्स हो जाएं। अब वो इतनी कोशिशों के बाद, इतनी मेहनत के बाद ये एग्ज़ाम्स हो गए। अब इनका रिज़ल्ट का वेट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक एक कमेटी है जिसमें ये सब कुछ डिस्कस होगा और उसके बाद वो रिज़ल्ट को जारी किया जाएगा। तो ये लोग सवाल पूछते हैं कि जो लोग नहीं बैठे एग्ज़ाम्स में या जिनको रोल नंबर स्लिप्स नहीं इशू की गई, उनको यूनिवर्सिटी ने कहा था कि कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स के ज़रिए उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो उसका क्या अब होगा और जो पार्ट टू के जो लोग हैं, यानी कि जो एलएलबी पार्ट टू में जो, यानी कि 2019 फर्स्ट एनुअल में पास हो चुके थे और पार्ट टू का वेट कर रहे हैं, और या जो सप्लीमेंट जिनकी सप्ली आई थी तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में वो क्लियर हो जाते हैं, तो उनका पार्ट टू एग्ज़ाम कब होगा। तो ज़ाहिर बात है कि जब वो रिज़ल्ट आएगा सेकंड एनुअल्स का, उसके बाद ही होगा और उम्मीद यही की जा रही है कि सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में ये रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये एक कमेटी के पास ये सारा मामला है। तो ये उनकी जो है सवाबदीद है या उनकी जो है कारकर्दगी है, उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। अभी तक तो उम्मीद और क़यास की जा सकती है, जो कि उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। तो अच्छे की उम्मीद रखते हुए हमें यही उम्मीद है कि सितंबर के महीने तक रिज़ल्ट आ जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के महीने तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अभी तक तो यही उम्मीद है। अच्छा, दूसरी बात अगर करें तो जिन लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, यूनिवर्सिटी ने उनको कहा है कि आप स्पेशल एग्ज़ाम आपके लिए जाएँगे। तो हमारे इल्म के मुताबिक या हमारी अकल और समझ के मुताबिक तो ये बात समझ में नहीं आ रही जो यूनिवर्सिटी ने उनको कही है। दूसरी बात ये है कि 2019 सेकंड एनुअल्स तो हो गए हैं। अब स्पेशल केस में कोई एक्सेप्शन क्रिएट की जाती है तो वो एक नई बात होगी, हमारे लिए भी लर्निंग होगी और शायद यूनिवर्सिटी के लिए भी लर्निंग हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कानूनी पोजीशन ऐसी कोई नहीं बन रही। और दूसरी बात जो हमने अपनी वीडियोज़ में भी गाए बगाए आपको हाईलाइट की थी और जो वजह बनी है हमारे ख़्याल में इन स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करने की, वो ये बनी है कि ये स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा, इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते थे, सब नहीं करते थे, लेकिन काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ऐसा करते थे कि वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर और मुख्तलिफ़ वकला के साथ और पंजाब बार काउंसिल के साथ भी, इवन जिनका जहाँ जहाँ पे रेफरेंस था, वो यही बात करते थे जी कि हमने या उन्होंने जो है वो एडमिशन ले लिया है। तो जब ये बात होती थी कि भी 3 साला प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया है, तो आपने कैसे एडमिशन ले लिया है, तो वहाँ पर यही बात डिस्कस होती थी कि जी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल रहा है। इवन के 2021 में भी, 20 में भी लोगों ने जो है वो वहाँ पे एडमिशन लिया है और वो बड़े फ़ख्र से बताया भी करते थे कि जी हमने तो ये एडमिशन लिया है। अब उनके इस अक्लमंदी या बेवकूफ़ी के कारनामे की वजह से ये बात जो है वो कंट्रोवर्सी का शक्ल इख्तियार कर गई और बढ़ते बढ़ते ये बात यहाँ तक आ गई कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, इवन के जिन्होंने फर्स्ट एनुअल्स में अपने आप को अपीयर करके क्लियर भी करवा लिया था, वो भी बेचारे शक के दायरे में आ गए और जो सेकंड एनुअल्स में जिनकी सप्लियाँ आ गई वो गए, तो उनको भी शक की निगाह से देखा गया।
फिर फ़ैसला यूनिवर्सिटी की जानिब से यही हुआ कि जी जो फर्स्ट एनुअल्स वाले हैं, जो सप्ली देने आए हैं, उनको तो हम नहीं कुछ कह सकते। ज़ाहिर बात है कि वो तो क्लासेस पढ़ के या जो भी पहला इम्तिहान हुआ उसमें अपीयर होने के बाद वो आ गए, क्योंकि पहला इम्तिहान तकरीबन टाइम पे हुआ था, कोई 2-4 माह का ही डिले था, तो वो तो कोई इशू इतना बन नहीं रहा था। लेकिन जो उसके बाद भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर लगते रहे और ये सारे मामलात होते रहे, वो सारे जो है वो यूनिवर्सिटी जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। तो अब हुआ ये कि जो स्टूडेंट्स थे वो खुद ही अपनी इस सारे मामले का ज़िम्मेदार भी बने, और कुछ हद तक यूनिवर्सिटी का भी ये गलती साबित हुई। और हुआ ये कि जो लोग कह रहे थे कि जी उन्होंने 21 में एडमिशन लिया है, 20 में लिया है या 22 में एडमिशन लिया है, वो खुद भी इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि वो इलेजिटिमेट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाके तो एडमिशन ले चुके हैं, और वो ख़ुद एडमिट करते थे। और ये एडमिट वो इवन के पंजाब बार काउंसिल के भी काफ़ी ऐसे लोगों के साथ करते थे जो कि बाद में उनके ख़िलाफ़ हो गए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनरेबल लॉयर हैं एडवोकेट अहमद क़य्यूम साहब। तो उन्होंने भी इस चीज़ को बार बार कोट किया कि ये लोग एडमिट करते हैं, कॉल करके कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी इनके साथ ज़्यादती कर रही है, और ये लोग 2021 से 20 से एडमिटेड हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये लोग तो इलीगल स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। तो फिर ये एक नई बहस शुरू हो गई, जो कि मेरा ये ख्याल है या हमारा ये ख्याल है कि स्टूडेंट्स की अपनी बेवकूफ़ी या गलती की वजह से उन्होंने ये चीज़ अपने आप को हाईलाइट कर लिया, क्योंकि जो एडमिशन इनके करवाने वाले थे, अगर उन्होंने इनका एडमिशन 2021 में इनको अपीयर करवाया था, या 2020 में इनको अपीयर करवाया था, या 2022 में अपीयर करवा मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाया था, तो वो इनको पता था या उनको पता था। लेकिन जो पेपर्स थे उसके मुताबिक ये 2017 के, 16 के या 18 के स्टूडेंट्स थे, जबकि ये बोलते कुछ और थे और एट द एंड इनके डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते थे, जो कि एक कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर गए, और फिर बाद में इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब इंक्लूड किनको किया गया? वही लोगों को इंक्लूड किया गया कि जो 2019 फर्स्ट एनुअल में अपीयर हुए थे, क्योंकि उनका तो कोई इशू बन नहीं रहा था या कोई भी उनको गलत साबित कर नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जो कि तकरीबन अपने टाइम पे हुआ था, शायद 2-4 माह डिले हुआ हो। तो ये सारा सिनेरियो बना। अब ये है कि वो कमेटी जो है, इंक्वायरी कमेटी, वो उन बेचारे स्टूडेंट्स पर भी बैठी हुई है जो कि टाइम से पार्ट 1 को, फर्स्ट एनुअल को अपीयर हुए थे, और अब उनकी कोई सप्ली है या वो फुल एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो कमेटी पहरा दे रही है। अब देखें कि वो कब इसका फ़ैसला करते हैं और कब रिज़ल्ट को जारी करते हैं। अब इसी बात का इंतज़ार है। और दूसरी बात देखी जाए तो पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो ज़ाहिर बात है कि एक यूनिवर्सिटी का रूल है, जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके कम अज़ कम 40 दिन बाद ये एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। तो ज़्यादा हो सकता है, 40 दिन से कम नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि कब रिज़ल्ट आता है और फिर यूनिवर्सिटी आगे क्या लाए अमल इख्तियार करती है। फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के एडमिशन्स को जो है वो ले रही है, और कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन हैं कि वो एडमिशन स्टूडेंट्स के जमा करवाएँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट देते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।